अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 8 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये कहीं जब लेक्चर पहले रिकॉर्ड किए तो मिस हो गया। तो अब इसमें सिंपल हमने क्या करना है, कह रहे हैं कि आपने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करना है, यानी जैसे डी हम आप आम जबान में कहते हैं, मैयर एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अननोन। यानी हमने प्रोट्रैक्टर को मदद से यानी डी की हेल्प से इसमें ए बी सी जो एंगल है उनको फाइंड करना है, इसमें डी और ई को फाइंड करना है, इसमें एफ और जो जी है उसको फाइंड करना है, इसमें आई जे और एच या एच आई जे इनको फाइंड करना है। 4 पार्ट हैं, तो बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, ये प्रोटेक्टर है, लेकिन इसको थोड़ा सा आप समझ लें कि जब भी आप एंगल मेजर करते हैं ना तो इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये जो कोना सा आपको नजर आ रहा है ये और एज सा, या इसकी बात करें यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स। तो आपने इस वर्टेक्स के ऊपर ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, यानी एक लाइन ऐसे आ रही है और इधर से एक लाइन ऐसे आ रही है, ये इसकी बेस लाइन का है ना, जो ये वाली स्ट्रेट लाइन जिस पर 180 का एंगल बनता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर 180 का एंगल बनता है। तो इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है ना जो आके 90 को टच करती है, तो ये एक प्लस का साइन आप कंसीडर करें, ये वाला ऐसे यहाँ से यहाँ ये प्लस है। आपने इसको हमेशा यूज़ करना है और इसको इस पॉइंट को बिल्कुल, ये वाला जो पॉइंट है इसको बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर रखना है, तो आपका खुद ब खुद एंगल निकल आएगा। अब क्या है कि हमारे पास एंगल ए है, एंगल ए को हमने चेक करना है कि हमारा एंगल ए जो है वो कितने डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये मेरे पास प्रोट्रैक्टर है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल मैं इस वाले वर्टेक्स के ऊपर रख रहा हूँ। ये देखिए वर्टेक्स के ऊपर आ गया। दूसरी बात ये है कि इस पॉइंट को मैं यहाँ पर रखूँगा और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, इस पर मैं ये वाली लाइन, ये जो इसकी बॉटम वाली लाइन है, ये यानी फर्स्ट जो लाइन है जो देख रहे हैं 0 से 0 को टच कर रही है, ये वाली, इसको मैं इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखूँगा। तो अब ये देखें, यहाँ पर इसको मैं इधर देखो ऐसे। तो अब ये देखें, ये मेरे पास जो लाइन है ना, नज़र आ रहा है आपको, ये देखो 80 है, 80 से हल्की सी आपको पीछे ये वाला जो है ना, ये सी वाला जो लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन हल्की सी देखो सी से पीछे नज़र है। तो ये एंगल जो है आपके पास तकरीबन 79 बनता है। अच्छा, इसको कितना है, हल्का सा पीछे है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये तकरीबन 79 जो है ये आपका यानी 80 वाली लाइन असल में 100 वाली लाइन को टच कर रही होती है। तो इधर से पीछे जो है ना ये 79 आपका बनता है जब आप किस लाइन को यूज़ कर रहे हो, इस लाइन को यूज़ कर रहे हैं। जब इस लाइन को यूज़ कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये अंदर वाली रीडिंग जो है वो आपने काउंट करनी है। क्यों, 0 10 20 30 40 इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये तो रिवर्स है, 170 180 180 170 160। तो इस ये वाली जो है ये इधर जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन, ये वाली लाइन को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आप बाहर वाली रीडिंग को रीड करोगे। लेकिन जब आप इस साइड से ये वाली लाइन यूज़ कर रहे होगे तो इस लाइन की अंदर वाली साइड से रीडिंग, आपकी जो सीधी रीडिंग है उसको काउंट करना है। तो इसलिए ये जो एंगल है आपका ए, वो कितना है जी, ये हमारे पास कितना है, 79 है। अच्छा, इसको आप एक और तरीका भी कर सकते हैं, वो ये है कि चले कुछ आगे मैंने इसी हिसाब से एंगल मेजर किए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये होता है कि अगर आप ऐसे जैसे मैंने लाइन रखी ना तो आपको समझ नहीं लग रही कि भाई 79 ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे पीछे शो हो रहा है, तो इधर ये शो हो रहा है, तो ये 79 को कैसे टच करेगा। आपने सिंपल क्या करना है, इस लाइन को आपने आगे ऐसे इंक्रीज़ कर देना है। इंक्रीज़ करोगे जितना लंबा कर सकते हो कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास खुद ब खुद लाइन आ जाएगी। कुछ एंगल मैंने के लिए ये देखो मैंने लाइन इसी तरह आगे एक्सटेंड की हुई है जी, क्योंकि जब ये वाला एंगल मैं मेजर करूँगा तो मैं इसलिए ये देखो एक लाइन मैंने लंबी सी लगाई हुई है डॉटेड। एक ये देखें, इस वाली लाइन को देख लो, मैं आगे यूँ खींच के ले गया हूँ ये मेजर करने के लिए, तो ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ए आ गया। ए के बाद अगर हम बात करें बी की, अब देखिए बी, ये जो वर्टेक्स है इस पर मैं ये प्लस का साइन देखो मैं रख रहा हूँ, और ये देखिए, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो एंगल बी है वो क्या है कि ये देखें, क्योंकि मैं ये वाली लाइन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये काउंट करूँगा। ये देख लें, ये देखो 100 वाली, ये देखो 100 वाली लाइन से थोड़ा सा आगे है। तो इसको क्योंकि एग्जैक्ट मैं कैसे निकालूं, उसके लिए बेहतर है कि मैं ऐसा कर दूं कि आपको ये कंसेप्ट भी बेहतर समझ आ जाएगा। आप ऐसा करें, ऐसे स्केल रख के ना इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, ठीक है। अब मेरे सामने कैमरा लगा हुआ, आपने बिल्कुल इस लाइन से ना आगे ऊपर जाना। हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी सी हिल जाए, और उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास बिल्कुल सामने कैमरा है, जिस वजह से मैं आगे नहीं झुक के देख सकता है, लेकिन तकरीबन समहाउ थोड़ी सी एक नज़र तो सेम ही आ रही है, बिल्कुल उसी के ऊपर से गुजर के आ रही है। अब हम मेजर करेंगे तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हमारा एंगल कहाँ पर है, यानी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है। तो
ये देखिए बिल्कुल आपका, ये देखो 100 है, ये 110 है, ये देखो 105 वाली ये वाली लाइन पॉइंट है, ये 105 वाली पॉइंट से बिल्कुल साथ एक पॉइंट आगे, ये देख रहे हैं, ये 105 वाली लाइन है, ये 106 के बिल्कुल ऊपर है, नज़र आ रहा है 106। तो आपका जो बी है ये 106 डिग्री आगे। आई होप समझ आ गई होगी। इसी तरीके से मैं अगर इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ आप, ताकि समझ आ जाए। आपने बिल्कुल इसी तरह सही करके स्केल रख के मेजर करना है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा, जैसे आपको बताया कि कैमरे की वजह से मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो अब देखें, सी को मैं इस तरीके से, ओहो नहीं, ऐसे मेजर करना, ये देखें सी को हम चेक करते हैं कि भाई कितने। अब देखें लाइन थोड़ी सी इसमें नीचे आएगी, ये देखें, ये मेरे पास देखो 100 वाली लाइन है, ये वाली 100 से पीछे 99, और ये देखें 98 तकरीबन, ये हमारे पास कितने 98 है। तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास सी, ये कितना आ गया 98 आ गया, मेजर कर लिया। अब इसमें देखो अगर ये वाला मेजर करें ना, तो ये कैसे मेजर करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों कि जो आपके पास प्रोट्रैक्टर है ना, देखो ये 180 तक होता है, ये देखिए हाफ डी होता है, ये देखो वन उससे भी बड़ा एंगल है। तो इतनी ऐसा तो आपके पास प्रोट्रैक्टर है ही नहीं ना जो यहाँ से लेकर इतना बड़ा एंगल मेजर कर ले, तो फिर कैसे करना है। फिर आपने सिंपल ये करना है कि इस एंगल के पैरेलल लाइन, जैसे कि मैं ये देख सकते हैं कि मैंने एक ऐसे इसी लाइन को एक्सटेंड करके आगे लगा दिया यहाँ से। तो इसका मतलब है कि इधर तक जो एंगल है ये 180 डिग्री ये तो बन गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 बन गया। अब मैंने क्या करना है कि ये यहाँ से लेकर ये जो बीच में इतना सा एंगल रह गया ना, ये वाला, ये कितना है ये मैं निकालूंगा और इसमें क्या कर दूंगा, पिछले वाले में ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए अगेन मुझे थोड़ी सी इस लाइन को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगेन मुझे यहाँ पे बड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक, अब देखें ये जो एंगल है ना, ये मैं मेजर करता हूँ। ये देखिए हमारे पास कितना है जी, ये देखिए ये हमारे पास 50 वाली लाइन है ना, ये 49 वाली लाइन है, और ये 48, तो 47 तकरीबन 47-48 एंगल आपका बनता है। तो क्योंकि 47 और 48 के बिल्कुल दरमियान में है, तो हम इसे अगर 180 में क्या करें, 48 को ऐड कर लें, तो हमारे पास 8 और 12 1 कैरी, तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, यानी ई हमारे पास कितना आ गया 228 आ गया। देखिए इसमें डी रह गए, अब डी को देखने, तो ये देखें जी, डी को हम इधर रखते हैं और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर, तो ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल, ये देख रहे हैं ये लाइन इसकी लाइन के ऊपर है, और ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल, ये देखो ये इधर आके टच कर रही है 50, ये देखो बिल्कुल, ये यानी 130 से ऊपर 150 होते हैं ना। अब ये 50 होता है, क्योंकि हम ये वाली रीडिंग लेंगे, क्योंकि हम ये यहाँ से लेकर ये वाली लाइन यूज़ करेंगे, डेफिनेटली हमारी ये वाली रिवर्स वाली, ये तो रिवर्स है ना, ये फॉरवर्ड है, 0 10 20 30 40 50, ये बिल्कुल 50 के सामने है। तो ये हमारे पास डी तो 50 डिग्री आ गई, ये डी भी आ गया। अगर हम जी की बात करें, तो जी भी हमने इसी तरह तरीके से मेजर कर लेना है। ये भी ये जी देखो स्टूडेंट, ऐसे ही आपने लाइन आगे लगा लेनी है। ये देखें 40 और 50 के बिल्कुल दरमियान में, तो जी आपका 45 आएगा। और अगर एफ़ की बात करें, तो एफ़ हमारे पास जो है, ये देखिए 120 से ना थोड़ा पीछे कितना है जी, ये वाली 115 की लाइन है, देखो 16 और 17, यानी ये 15 है, ये 16 और ये 17, तो ये जो है 117 है। अब इसी तरीके से अगर हम मेजर करें जे को, तो जे हमारे पास देखें ऐसे आपने सिंपल ऐसे रखना है और इसको इधर ऊपर रख लें ऐसे। तो
ये देखें, ये हमारे पास तकरीबन 55-56 आ जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये तकरीबन दरमियान से थोड़ा सा इस तरफ है। तो आपने क्या करना है कि ऐसी ही एक इस लाइन को ना, बल्कि ये तो हमें लगानी पड़ेगी, तो हम लगा लेते हैं 20 ही लाइन। उसकी उसकी रीज़न ये है कि हमें ये वाला एंगल भी निकालना है ना। इसको थोड़ा सा आगे मैंने ऐसे एक्सटेंड कर लिया, तो इस तरीके से हमें ये एंगल भी बिल्कुल सही बेहतर समझ आ जाएगा और दूसरी में भी हमारी हेल्प हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे, ये देखें ये 50 और 60, तो ये देखो ये 55 वाली लाइन है, ये देखो ना बड़ी इनसे बड़ी लाइन है, ये 50 है, ये 55, 55 से एक आ गया 56, तो ये कितना आ गया 56 आ गया। अब देखें क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एंगल है ये 180 है यहाँ से। जैसे हमने ये किया था ना कि इसको यहाँ 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 मेजर किया था, उसके आगे वाला पार्ट ये मेजर किया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ सर्कल बन रहा है, तो ये 180 हो गया। इसका अगला वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, तो जो हमारे पास एंगल एच है वो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, इसको भी थोड़ा इस लाइन को ना ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी समझ आएगी हमें कि हमारी ये लाइन किस लाइन को कट कर रही है। तो ये देखिए जी, इनके दरमियान अभी हमें ये देखिए जी तकरीबन हमारे पास कितना है 64 है। ये देखिए ये 60 है, ये 70 है, इसके बिल्कुल दरमियान वाली लाइन ये है 65, 65 से एक पीछे 64, तो यहाँ से यहाँ 180 और ये वाला अगले वाला पार्ट क्या है 64, तो सॉरी ये वाला 64 ये वाला है, यहाँ से यहाँ 180 ये 64, तो देखो 180 में 64 को अगर आप ऐड करें तो 14 1 के लिए 244 जो है हमारे पास आ जाएगा, जो एच है 244 आपकी बुक में ये 243 है, तो तकरीबन 244 और 243 के बिल्कुल लगभग ही आता है, तो इतना फ़र्क नहीं होता। आप इसको ऐसे रखें तो थोड़ा सा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मेरे सामने आपको जैसे मैंने बताया ना कि बिल्कुल कैमरा थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं होता। अब लास्ट में हमारे पास देखो आई रह गया, तो आई में सिंपल आपने ऐसे ये रख लिया, तो जो एंगल आई है ये आपके पास, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन छोटी है। इस तरह आपको जी इसके ऊपर आ गई लाइन, ये इधर आ गई, तो ये देखिए 95 है ना, ये 94 और 93 के बिल्कुल दरमियान, तो तकरीबन 94 ही आप लिख सकते हैं, जैसा कि जितना आपकी बुक में है आंसर उसी हिसाब से। तो इस तरीके से हमने एंगल मेजर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया, इसको सॉल्व करने का ये तरीका था। तो आई होप कि कंसेप्ट समझ आ गया होगा, कंसेप्ट आपको बेहतर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है नीचे बताइएगा कमेंट में। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।